सच बात बोलूं, ज़िंदगी का सबसे आसान काम क्या है पता है? किसी को जज करना। लेकिन ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है किसी की हेल्प करना। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। रोज़ की तरह ही अंकिता मैम अपनी क्लास में गई। उन्होंने बच्चों को गुड मॉर्निंग विश किया। नॉर्मल डे था, मैम भी काफ़ी खुश थी, सब खुश थे। लेकिन उनकी नज़र एक बच्चे पे गई तो मैम का सारा मूड ख़राब हो गया। वो बच्चा शांत बैठा हुआ था एक कोने पे। उसका नाम था राहुल। उसको देख के मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और गुस्सा आए भी क्यों ना, क्योंकि मैम उसके पीछे बहुत ज़्यादा लगे रहती थी उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन वो ना तो कुछ बोलता था, ना किसी से बात करता था और ना कुछ सीखता था। तो मैम उससे बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी। कभी भी कुछ भी चीज़ें होती थी तो मैम उसका उदाहरण देके बच्चों को समझाती थी कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम इसकी तरह बन जाओगे, तुम्हें आगे बढ़ना है तो राहुल की तरह मत बनो। इस तरीके के उदाहरण वो अपने स्टूडेंट्स को दिया करती थी। इस बार रिजल्ट आया तो राहुल फेल था। प्रिंसिपल ने अंकिता मैम को क्लास में बुलाया और कहा कि मैम, मैंने कहा था ना, राहुल को फेल मत कीजिएगा। सर, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि राहुल ने एग्ज़ाम में कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो मैं कैसे उसको पास कर दूं या अगली क्लास में भेज दूं। मुझे समझ नहीं आता आप इस बुद्धू बच्चे की साइड क्यों ले रहे हैं, क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हैं और बिना इसकी मेहनत के क्यों इसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने की। तो प्रिंसिपल ने पास में खड़े एक पियून से कहा कि जाओ और राहुल के पुराने जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे उठाकर लेके आओ। जब वो पियून सारे रिजल्ट लेके आया तो उन्होंने अंकिता मैम से कहा कि तो ये सारी रिपोर्ट्स राहुल की हैं, आप आराम से बैठकर चेक कीजिए, उसके बाद मुझसे ये सवाल कीजिएगा। तो अंकिता मैम ने कहा ठीक है। तो राहुल की जब वो पुरानी से पुरानी रिपोर्ट्स देख रही थी तो उसमें बहुत चौंकाने वाली बात थी। राहुल क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, सबसे होनहार बच्चा था। उसको हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करता था और सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स उसके आते थे। तो जैसे ही मैम ने अगली रिपोर्ट देखी, उस पर लिखा हुआ था कि राहुल की माँ बीमार है, इस वजह से राहुल थोड़ा डिप्रेस है और अपना 100% नहीं दे पा रहा है पढ़ाई में। तो उन्होंने और अगली रिपोर्ट खोली, उस पर लिखा हुआ था कि राहुल की माँ हॉस्पिटलाइज है और उनको हॉस्पिटल में देख के राहुल बिल्कुल गुमसुम सा हो गया है। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो किसी से बात नहीं करता, इसलिए उसका परफॉर्मेंस कम है क्लास में। अगली रिपोर्ट में राहुल फेल था। उसके नीचे लिखा हुआ था कि राहुल की माँ की डेथ हो गई है, उसने किसी से भी बात करना छोड़ दिया है, वो ना पढ़ाई में ध्यान देता है, ना हंसता है, ना बोलता है, कुछ भी नहीं करता। इस वजह से वो फेल हुआ। अंकिता मैम की आंखों में आंसू थे क्योंकि मैम ने उसे बहुत बार सुनाया था, उसका उदाहरण बच्चों को दिया था। गलतियां तो सबसे होती हैं, अक्सर हमसे बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। बिना किसी को समझे किसी के बारे में राय देना बहुत गलत है। अगर अंकिता मैम उसके पास्ट के बारे में जानती तो ये सब बिल्कुल नहीं कहती। हम किसी को भी सामने से देखकर उनको जज करने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पे गलत हैं। हमें नहीं पता उनकी लाइफ में वो किस दौर से गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी लाइफ में कितना दुख है। अंकिता मैम ने भी यही करा। अंकिता मैम ने उसके अभी के परफॉर्मेंस को देख के उसे जज किया। अंकिता मैम ने सोचा ये बहुत ज़्यादा बुद्धू बच्चा है, लेकिन अंकिता मैम ने उसके पास्ट के बारे में कभी जाना नहीं था, इस वजह से उन्होंने बोला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हमें किसी को जज करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी कि किसी को भी जज मत कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें।